नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करणी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स की जो यूनिट फेस्ट है। यूनिट फेस्ट का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन करेंसी यानी भारतीय मुद्रा। तो इंडियन करेंसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये आपका मैथमेटिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है भी है ही है, साथ में जीएस जनरल स्टडीज के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसएसटी के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। रीड लेवल फेस्ट के मैथमेटिक्स के इस टॉपिक के अंदर से तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा जिसे रुपए के नाम से जाना जाता है। शुरुआत करेंगे हम इस रुपए की कि आखिर रुपए है वो इसका नाम कैसे पड़ा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक समय ऐसा होता था जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, उसे हम विनिमय प्रणाली के नाम से जानते थे। मान लीजिए अगर आपको 5 केजी 5 केजी अनाज चाहिए तो इसके बदले आपको दूसरी चीजें हैं वो लौटानी पड़ती थी। तो चाहे वो उसके बदले अनाज दूसरा अनाज हो या फिर कोई दूसरी वस्तु हो, इसलिए एक के बदले एक आपको लौटानी पड़ती थी। तो इस प्रणाली को हम विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। परंतु आजकल इस आधुनिक युग के अंदर इस विनिमय प्रणाली को हटा करके मुद्रा प्रणाली का रूप है वो प्रचलन में है। यानी कोई वस्तु अगर आपको खरीदनी है, मान लीजिए आपको 5 किलो अनाज खरीदना है या कोई वस्तु खरीदनी है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको रुपए देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रणाली को हम मुद्रा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो विनिमय प्रणाली और मुद्रा प्रणाली के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो करेंसी निर्धारित की गई है उसे रुपए के नाम से जानते हैं। अब रुपए की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रुपया शब्द है वो कहां से आया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इतिहास के रुपया है, रुपया है, रुपया शब्द से हुई है। आपका संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता था चांदी, यानी रुपया शब्द से हुई जिसका मतलब होता था चांदी। और फिर संस्कृत का शुद्ध रूप आया था रुपयकम, तो उसका मतलब होता है आपका चांदी का सिक्का। रुपयकम इसका मतलब होता है आपका चांदी का सिक्का। और इसी से आपके रुपए की उत्पत्ति हुई है, यानी चांदी का सिक्का तो इसी शब्द से है वो आपके रुपए की उत्पत्ति हुई है। अब सबसे पहले आपको पता है कि 1540 और 45 के अंदर शेरशाह सूरी ने 1540 और 45 के अंदर शेरशाह सूरी ने रुपए का प्रचलन किया था, यानी रुपया चलाया था। तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले रुपए का प्रचलन या रुपए को किसने चलाया था, तो उसका नाम था शेरशाह सूरी ने, जो कि 1542-1545 के अंदर उन्होंने चलाया था। ये था आपके रुपए के बारे में इसकी मूलभूत या बेसिक जानकारी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा उसी टॉपिक पे करेंगे जो हमारे रीड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ करेंसी के बारे में कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी करेंसी है वो चलाई जा रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिक्के कौन कौन से चलाए जा रहे हैं और करेंसी है वो कौन कौन सी चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर हम बात करते हैं नोट की। 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 एंड 2000 के, ये सारे के सारे नोट हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम सिक्के की। अब सिक्के कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। सिक्कों की अगर हम बात करें तो आपका 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का अधिकतर प्रचलन में है। हालांकि 50 पैसे का सिक्का भी प्रचलन में है। इससे छोटी करेंसी है यानी 25 पैसे के सिक्के या उससे नीचे की करेंसी है 2011 के अंदर उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 50 पैसे का सिक्का है वो कहीं प्रचलन में है और कहीं से बंद कर दिया है, पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, यानी इसका प्रचलन है वो बहुत ही कम है। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का है वो प्रचलन के अंदर है। तो ये भारतीय करेंसी के अंदर सिक्के प्रचलन में है या आपके नोट प्रचलन में। 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50, 100, 2000 आपके लिए क्या 200, 500 एंड 2000 ये आपके नोट है प्रचलन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नई करेंसी यानी जो नए नोट बने हैं
उनके ऊपर उन नोटों के पीछे एक एक तस्वीर दी हुई होती है। आज हम चर्चा करेंगे उस तस्वीर के बारे में कि कौन से नोट के पीछे है वो कौन सी तस्वीरें दी हुई है। आपके एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन वह पूछ लिए जाते हैं कि जो नए नोट प्रचलन में आए हैं 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, और ये जो नोट प्रचलन में है उनके पीछे कौन सी तस्वीरें हैं वो दी हुई है। हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम नोट और यहाँ लिखेंगे हम तस्वीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आप इसे ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं सबसे पहले 10 के नोट की, क्योंकि जो भारत सरकार के द्वारा नोट चलाए गए हैं वो नए नोट है, वो 10 से ही शुरू किए गए हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले 10 के नोट में आते हैं आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपका आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये होता है आपके 10 रुपए के नोट पे, यानी 10 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो 10 रुपए के नोट पर आपका था कोणार्क का सूर्य मंदिर। हम बात करते हैं 20 रुपए पर। अगर यदि आपके पास 20 रुपए का नया नोट है तो उस पर आएगी आपकी एलोरा की गुफाएं। 20 के नोट पर आपको एलोरा की गुफाएं हैं वो दिखाई देंगे। फिर हम बात करते हैं 50 की, तो 50 पे आएगा हम्पी का रथ। 50 रुपए पर आएगा आपका हम्पी का रथ, यानी तस्वीर है वो आपको हम्पी के रथ की 50 रुपए पे आएगी। 100 रुपए के यानी 100 रुपए का जो नोट होगा उस पर आएगी आपकी रानी की बाव। रानी की जो बावड़ी है उसके ऊपर उसकी तस्वीर आएगी। 100 रुपए के जो नया नोट है, 100 रुपए का नया नोट है, उसके ऊपर रानी की बाव है वो आएगी, रानी की बावड़ी। फिर आपकी 200, तो अभी नई करेंसी चली है, नई करेंसी के अंदर 200 के नोट को जोड़ा गया, तो उसकी हम बात करते तो आएगा सांची का जो स्तूप है उसकी तस्वीर है वो 200 के ऊपर आएगी। हम बात करते हैं 500 के ऊपर आएगी आपके लाल किले की तस्वीर। इसकी आएगी आपके लाल किले की तस्वीर आएगी, लाल किले की तस्वीर। हम बात करते हैं लास्ट 2000 के, 2000 का नोट पर आएगी आपकी मंगलयान की तस्वीर। तो ये जो नोट है उनके ऊपर जो तस्वीरें फिक्स निर्धारित की गई हैं वो ये है। 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 की हम्पी का रथ, 100 की रानी की बाव, 200 पे सांची का स्तूप उसके बारे में आएगी, लाल किले की तस्वीर आपकी 500 पे आएगी, और मंगलयान की तस्वीर आपकी 2000 के नोट पर। क्योंकि मंगलयान है वो सबसे कॉस्टली हम बात कर सकते हैं हैवी था, इसलिए इसकी तस्वीर 2000 के नोट पर है वो दी गई है। हमारा जो लाल किला है जो दिल्ली में है उसकी तस्वीर 500 के नोट के ऊपर दी गई है। उसके बाद हम इन सारी की सारी जानने के बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि आखिर रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, जो आधुनिक प्रतीक चिन्ह है वो किसके द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रुपए का जो आधुनिक प्रतीक चिन्ह है वो दिया गया था उदय कुमार के द्वारा, जो कि बॉम्बे आईटीआई के सह कर्मचारी थे, उनके द्वारा आपका रुपए का जो आर प्रतीक चिन्ह है वो आपका दिया गया था उदय कुमार का दिया गया था। और यह था आपका 10 अप्रैल 2010 के अंदर उदय कुमार के द्वारा आर है इस तरीके से जो लिखा जाता है उसका, यानी रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है। अब प्रतीक चिन्ह के बारे में मैं समझा देता हूँ कि एक करेंसी का अपना प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे आपकी डॉलर हो गई, जैसे आपकी पाउंड हो गई, यूरो हो गई, इनका अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो जो प्रतीक चिन्ह होता है उसके बारे में बात करते हैं तो आर है हमारे रुपए का प्रतीक चिन्ह है, उसको दिया गया था उदय कुमार के द्वारा 10 अप्रैल 2010 के बारे में। अब हम करेंसी को के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि अब इनकी छपाई कहां कहां पर होती है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि 1 रुपए का नोट और साथ में जो सिक्के होते हैं, 1 रुपए का नोट और जो सिक्के होते हैं उनकी छपाई करवाती है भारत सरकार के द्वारा छपाई करवाई जाती है। 1 रुपए का नोट और सिक्कों की छपाई होती है, या सिक्कों को जो टकसाल में ढाला जाता है वो भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। अब 1 रुपए के नोट से जुड़ी कुछ बातें भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। ये भारत सरकार के द्वारा छपाई इसकी की जाती है, साथ में जो इसका वित्त
वित्त सचिव होता है, यानी सचिवालय के अंदर जो वित्त सचिव होता है, तो उस वित्त सचिव के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? इसके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी आपको पता ही है, बाकी सब नोट पे जो आरबीआई का जो बैंक होता है, उसका जो गवर्नर होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, इसको सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं। लेकिन आपके 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त सचिव यानी सचिवालय के जो वित्त सचिव होते हैं, उसके हस्ताक्षर होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया भी जाता है, बहुत बार इसके क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1 रुपए का नोट की प्रेस प्रिंटिंग कौन करवाता है, तो उसका होगा आपका भारतीय सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट करवाती है। अब जो बाकी बचे नोट है, रेस्ट ऑफ नोट्स हैं, यानी बाकी बचे हुए नोट हैं जो आप 1 रुपए को छोड़ करके 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जब जो भी नोट है आपके, उन सब की छपाई है वो आरबीआई करवाती है। हमारा जो राष्ट्रीय बैंक है आरबीआई, वो इन नोटों की छपाई है वो करवाता है। आरबीआई के द्वारा इन बाकी नोटों की छपाई है वो करवाई जाती है। यानी इस आरबीआई के आपसे अगर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो आप इससे बता सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हम बात कर सकते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म। तो आरबीआई के द्वारा बाकी नोटों की वो छपाई करवाई जाती है। 1 रुपए के नोट की छपाई है भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको छापा जाता है। बाकी नोटों की छपाई है वो आरबीआई के द्वारा करवाई जाती है। अब हम इससे जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के द्वारा। देखिए, आपने सुना होगा नोटबंदी के बारे में, ठीक है, तो करेंसी डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, नोटबंदी के बारे में। तो नोटबंदी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो नोटबंदी है 1966 के अंदर की गई थी। जो सबसे पहली थी 1966 के अंदर है वो नोटबंदी, सबसे पहले नोटबंदी की गई थी। क्योंकि फैक्ट के बारे में पूछ लिया जाए आपको, सबसे पहले 1966 के अंदर की गई थी। लेकिन उसके बाद कई 2-3 बार नोटबंदी और भी, और लास्ट जो अंतिम हम बात कर रहे हैं वो थी आपकी 8 नवंबर 2016 के अंदर, यानी 8 नवंबर 2016 के अंदर जो नोटबंदी की गई थी, इसकी डेट भी आपसे पूछ लिया जाता है। नोटबंदी की गई थी जिसके अंदर आज के 5,000 माफ कीजिएगा 500 एंड 1000 रुपए का जो नोट है, करेंसी है, उनको बंद कर दिया गया था। और उसके स्थान पर नए नोट है आपके 200, 500 एंड 2000 का नोट है वो चलाया गया था। यानी कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसमें 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, और 200, 500 एंड 2000 के नोट है वो प्रचलन में ले आए थे। भारत सरकार के द्वारा वो नोट है वो प्रचलन के अंदर लाए गए थे। तो इसके बारे में मैंने आपको, नोटबंदी के बारे में भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जो नोट होती है उनमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय नोट के अंदर कितनी भाषाएं, यानी भारतीय करेंसी के अंदर कितनी भाषाएं हैं लिखी हुई होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय करेंसी के अंदर टोटल 17 भाषाएं लिखी हुई होती है। हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ आपकी 15 और लैंग्वेज है वो होती है। तो इस तरीके से टोटल है वो 17 भाषाएं हैं इनके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो ये हो गया आपकी भारतीय करेंसी की भाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो मुद्रा इंडियन करेंसी है उसका आईएसओ कोड क्या है। आईएसओ कोड क्या है, तो हम बात करेंगे इंडियन रुपीज। उसका आईएसओ कोड है इंडियन रुपीज, INR। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो मुद्रा है उसका आईएसओ कोड क्या है, तो आईएसओ कोड होगा इंडियन रुपीज, यानी INR है वो इसका आईएसओ कोड होगा। तो इस तरीके से इसके बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं उसके आगे नोट के बारे में कि आईएसओ कोड के बाद आपको ये बताया जाता है कि आखिर भारत के अंदर कहां कहां पर नोट है उनकी छपाई होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के अंदर 4 जगह पर आपकी नोट की छपाई होती है, यानी नोट छपाई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है
कि इनमें से कौन सी जगह पर आपके नोटों की छपाई होती है। और हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर टकसाल यानी मिंट, ये टकसाल का मतलब होता है सिक्कों को ढालने वाली जगह होती है, वो कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पर भारत के अंदर सिक्के बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी छपाई की। तो कहाँ कहाँ आपकी इन नोटों की छपाई होती है, तो 4 जगह कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। नोटों की छपाई है वो 4 जगह कौन कौन सी होती है। पहला है आपकी जगह वो सर करेंसी नोट प्रेस नासिक। करेंसी नोट प्रेस आपका नासिक, जो कि आपका मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है। पहली जगह आपकी ये है जहां पर आपके करेंसी नोट प्रेस नासिक, जिसमें आपके 10, 20, 50 यानी ये नोट छपे जाते हैं। 10, 20, 50, 100 इस तरीके के नोट हैं। 500 ये नोट आपके उसके अंदर छापे थे। करेंसी नोट प्रेस नासिक मुंबई के अंदर। ये हो गई हमारी पहली। हम बात करते हैं दूसरी, बैंक नोट प्रेस देवास। बैंक नोट प्रेस देवास, ठीक है। बैंक नोट प्रेस है देवास, के बारे में हम बात करेंगे। ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अंदर भी आपके 10, 20, 50, 100 किस तरीके से आपके नोट है वो छापे जाते हैं। बैंक नोट प्रेस है देवास के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहबनी। साहबनी ये आपकी वेस्ट बंगाल यानी आपके वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर है, जिसके अंदर हमारे करेंसी नोट छापे जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसूर। मैसूर जो आपके कर्नाटक है। इन 4 जगहों पर आपके करेंसी नोट की छपाई है वो होती है। तो करेंसी नोट प्रेस नासिक मुंबई के अंदर, बैंक नोट प्रेस देवास के अंदर, साहबनी वेस्ट बंगाल, मैसूर कर्नाटक के अंदर। ये 4 जगह पर आपके नोट है उनकी छपाई होती है। और अब हम अंत में बात करते हैं कि जो टकसाल होती है, टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर सिक्कों को डालने का काम होता है, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, वो जगह कौन कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीएस जनरल स्टडीज के लिए, जीके के लिए, एसएसटी के लिए। हम बात करते हैं लेवल फेस्ट का, जो मैथमेटिक्स यूनिट फेस्ट के अंदर जो भारतीय मुद्रा है उसके बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं टकसाल की। टकसाल का मतलब होता है सिक्कों की ढलाई है वो कहाँ होती है, जिसे मिंट कहा जाता है। सिक्कों की ढलाई है वो आपके कहाँ कहाँ होती है, तो इसमें सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, आपके मुंबई होती है, कोलकाता होती है, और उसके बाद आपकी 3 नंबर पे हैदराबाद, और लास्ट आपकी 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे होती है आपकी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, और 4 नंबर पर होती है आपकी एमपी के अंदर। तो ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, एमपी के अंदर, इनके अंदर आपके टकसाल यानी मिंट है, सिक्कों की जो ढलाई होती है उसकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो आपके इन 4 जगहों पर निर्धारित की गई हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम चर्चा करते हैं कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो बहुत ही सिंपल आते हैं एग्जाम्स के अंदर। आपको नोट दे करके मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन किस तरीके आते हैं। कि आपको एक नोट दे दिया जाता है, मान लीजिए उन्होंने 10 रुपए का एक नोट के बारे में पूछा कि 10 रुपए के नोट के अंदर 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, ये पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1 रुपए का कितना सिक्का होगा, 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। जब आपको पता है कि 2 रुपए के टोटल 5 सिक्के होंगे, 5 रुपए के 2 सिक्के होंगे, 1 रुपए के आपके 10 होंगे, और 50 पैसे के 20 सिक्के होंगे, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए 5 के 2, 2 के 4, 1 के 5, और 50 पैसे के 4 सिक्के। तो इन्हें पूछ लिया जाता है कि इनके टोटल अमाउंट है वो कितना हुआ। तो 5 रुपए के 2 हो गए तो ये 10 हो गए, 2 के 4 हो गए तो ये आपके 8 हो गए, 1 के 5 हो गए तो 5 हो गए, 50 पैसे के 4 हो गए। तो इस तरीके से 25 रुपीज होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है।
तो ये इस टॉपिक ये कंप्लीट होता है पूरा का पूरा टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको इंडियन करेंसी भारतीय रुपए के बारे में बताया था। सारी चीजें डिटेल से मैंने आपको बता दी है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैंने बता दिया। जहां तक मेरा ख्याल है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ्स के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका जीएस के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एसएसटी के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।